मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रमियूण जिनम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्ष्यामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सार जी परमागम की स्वाध्याय अपनी चल रही है, निश्चय परम आवश्यक अधिकार की, और उसमें 156 नंबर की गाथा, उस पर गुरुदेव की व्याख्यान की अपन आज स्वाध्याय चलेगी। अभी जो प्रवचन गुरुदेव का सीडी पे चल रहा था मोक्ष अधिकार का, उसमें दो महत्वपूर्ण कलश आज चर्चा में आए, 185 और 186। तो 185 नंबर के कलश में स्पष्टतया स्वयद्रव्य और परद्रव्य के लक्षणों की बात करी सीधी सीधी, और फिर 186 में कहा कि जो परद्रव्य को अपना करता है वह अपराधी है, और जो स्वयद्रव्य में समृत रहता है, मग्न रहता है, संतुष्ट रहता है, वह निरपराधी है। बहुत सरल सीधी बात थी। और ये जो 185 कलश है, ये पूर्व की गाथा के ऊपर चढ़ाया हुआ कलश है 185 नंबर, क्योंकि पूर्व की गाथा में कहा था कि ऐसा लौकिक में भी कोई नहीं होता जो परद्रव्य को अपना करे, है ना। तो ज्ञानी जन तो रागादि पर भावों को जो कि परद्रव्य स्वरूप हैं उन्हें अपना नहीं करते। तब फिर 185 कलश के द्वारा वही बात आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने कही। फिर जब वहाँ स्वयद्रव्य और परद्रव्य का निर्धारण हो गया 185 कलश में, तो 186 कलश आगे की गाथाओं की सूचना रूप से यहाँ पर उन्होंने प्रस्तुत किया। तो उसमें ये कहा कि जो परद्रव्य को अपना करे वो अपराधी है। अपन देखो 185 की में 189 पेज पर थोड़ा है, अपन देखते हैं जरा। बहुत सीधी और जो बात है ना, सीधी सटीक भेद ज्ञान की दो टूक वाली बात है। क्या कहते हैं देखो, अहम शुद्धम चिन्मयम एकम परम ज्योति एव सदा एव अस्मि। ऊपर से तीसरी पंक्ति है 189 में, है ना। ये स्वयद्रव्य को यहाँ पर समझो स्थापित कर दिया, उसकी यहाँ व्याख्या कर दी। स्वयद्रव्य माने कौन? कि वह जिसके आलम्बन में इस आत्मा, जो आत्मा आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है, उसके आनंद सुख की प्राप्ति परिणति में होती है, जिसके आलम्बन से वह स्वयद्रव्य है। जिसके आलम्बन से होती है वह स्वयद्रव्य है। देखो क्या कहा
अहम शुद्धम चिन्मयम एकम परमम ज्योति एव सदा एव अस्मि। है ना, हिंदी में देखना, गुजराती में जो लिखा है, मैं तो शुद्ध चैतन्यमय एक परम ज्योति ही सदा ही हूँ। ये सदा ही होना और एक रूप होना और चिन्मयता, तीन बातें आई। एक तो चिन्मयता, चैतन्य रूपता, जानने देखने की स्वरूपता, जानना देखना पना, एक तो ये बात आई। दूसरी बात आई सदा ही, और तीसरी बात आई कि सदा ही लेकिन एक ही। तो इसमें एक ही में दो बात समझना, एक का अर्थ अभेद भी है और एक रूप भी है। अभेद है ना, गुरुदेव श्री ने फरमाया था कि जिसमें मत श्रुत आदि जो ज्ञान के पर्याय रूप भेद हैं वे भी इसमें नहीं हैं, क्योंकि मत श्रुत आदि भेद वे अनेकता के सूचक हैं और मैं एक रूप स्वरूप हूँ। तो तीन बातें आ गई एक पंक्ति में कि मैं कौन, स्वयद्रव्य का खाता, स्वयद्रव्य परद्रव्य। तो स्वयद्रव्य के कॉलम में, स्वयद्रव्य के खाते में क्या बात रही, मैं शुद्ध चिन्मयम, तो शुद्ध हूँ, तो एक कहो कि शुद्ध कहो, है ना, शुद्ध और एक दूसरे के पर्यायवाची। चिन्मयम माने चिन्मय स्वरूप हूँ, सदा ही हूँ और एक रूप हूँ। कल दोपहर को आई थी चर्चा, शाश्वत हूँ और ध्रुव हूँ, ये दोनों में भाव में फर्क है। शाश्वत होना और ध्रुव होना, ये दो भाव में फर्क है। शाश्वतता जो शब्द है वो यह बताता है कि सदैव रहा है, और ध्रुव बताता है कि एक रूप रहा है। फर्क आया ना, पर्यायों का क्रम सदा ही है लेकिन एक रूप नहीं है। तो पर्यायों के क्रम को, पर्यायों के प्रवाह को भी शाश्वत कहेंगे। शाश्वत पर्यायों का प्रवाह किंतु अध्रुव, और मैं चिन्मय स्वरूप शाश्वत एक रूप ध्रुव। फर्क आ गया। ये कोई बात है जो अपने ख्याल में आ जानी चाहिए। क्यों कि देखो, जैसे चैतन्य लक्षण कहा आत्मा का, तो आत्मा किस लक्षण से पहचानी जाती है कि चैतन्य लक्षण से। सो चैतन्य के संदर्भ में जब बात करते हैं तो चेतना को लक्षण कहा। चैतन्य है ना, चेतन, एक बार अपन ऐसे समझ लेते हैं, चेतन वस्तु, चैतन्य उसका स्वभाव और चेतना उसका परिणमन। ठीक है, चेतन, चैतन्य, चेतना। अब चेतन वस्तु का लक्षण क्या कि जो उसका स्वभाव, यानी कि चैतन्य। तो चैतन्य लक्षण प्रकट कहाँ है कि चेतना में। कहाँ है प्रकट? चैतन्य लक्षण जानना देखना स्वरूप, जानने देखने का स्वभाव प्रकट कहाँ है कि चेतना में। तो चेतना लक्षण हुआ। ठीक है, अब चेतना लक्षण से लक्षित करेंगे आत्मा को। ये पूरी जनवाणी का मूल मंत्र है। चेतना लक्षण से लक्षित होता है जीव, है ना। वो सत्वार सूत्र में भी सूत्र है, उपयोग जीवो लक्षणम। उपयोग कहो, चेतना कहो। ठीक है। अब दूसरी बात, तो चेतना तो परिणमन रूप है, और वह परिणमती हुई चेतना हीनादिकता के भाव को प्राप्त होती है। तो अब वो हीनादिकता के भाव को प्राप्त होती है, सो हीनादिकता पर्याय का लक्षण है, और मैं पर्याय स्वरूप हूँ नहीं।
और ये पर्याय स्वरूप अनादि से मानने की भूल ही जिस जीव को अनादि से चली आई है। राग देश हैं वे तो उनकी बात बाद में करते हैं, अभी करेंगे, लेकिन अभी पहले एक पॉइंट जो बहुत महत्वपूर्ण है वो अपने ख्याल में आना चाहिए। इस पंक्ति में से ही निकल के आया है, अहम शुद्धम चिन्मयम एकम परमम ज्योति एव सदा एव अस्मि, इसमें ही निकल करके आया है। क्या अर्थ निकला कि चेतना लक्षण से चैतन्य वस्तु को, चैतन्य स्वरूपी चेतन वस्तु को लक्षित करेंगे। जैसे ये टेबल है, इसमें चेतना नहीं तो ये जीव नहीं, मेरे में चेतना परिणमती है, मैं जीव हूँ, ठीक है, तो ऐसे ही तो पहचाना। लेकिन अभी कहते हैं कि जो चेतना का परिणमन है वह एक रूप नहीं है, और जो मैं श्रद्धा का श्रद्धेय आलम्बन लेने योग्य, जिसके आलम्बन में मेरा इष्ट भाव आनंद प्राप्त होता है, वह तो एक रूप है। तो अब दूसरा पॉइंट, चेतना लक्षण है किंतु उसमें एक रूपता देखना, ये उस लक्षण के द्वारा चेतक वस्तु, चेतन वस्तु को लक्षित करने की विधि है। अब पॉइंट पकड़ में आया राकेश भाई, है ना? ये जो एक रूपता है ये भी लक्षण है, लेकिन एक रूपता तो पुद्गल परमाणु में भी है, नहीं है क्या? उसमें भी अनादि अनंत एक रूपता है, तो हाँ है, ये उसका द्रव्यपना है। तो मेरा भी वह द्रव्यपना जो पर्याय के भाव से अलग है, न्यारा है, भिन्न है, जो आलम्बन भूत है, जो आश्रय भूत है, जिसके आश्रय में मेरा प्रयोजन फलित होता है, प्रयोजन पूर्ण होता है, प्रयोजन की प्राप्ति होती है, वह कैसे लक्षित करना? चैतन्य लक्षण से लक्षित करते हुए कैसे लक्षित करना कि एक रूपता को लक्ष्य में लेना, ये वाली बात है भाई। चैतन्य हूँ तो चैतन्य है, तो प्रत्येक जीव किसी प्रत्येक समय में कुछ ना कुछ जानता तो है ही, बिना जाने कब रहा है? कोई कहे हम सो गए थे 6 घंटे तो कुछ नहीं जान रहे थे, ऐसा तो है नहीं, जानना तो रुकता नहीं। तो कहते हैं कि चेतना लक्षण से लक्षित होने वाला यह चेतन पदार्थ एक रूप है, इसलिए चेतना में एक रूपता से लक्षित करना, चेतना में एक रूपता से उसे लक्षित करना, यह वास्तव में प्रयोजन की प्राप्ति का उपाय है। अब दूसरी बात करते हैं जो इसमें आई। देखो आगे आई थी बात, इसी पेज पे नीचे आ जाना और ढूंढ लेना, बोल्ड अक्षर है। एते ये पृथग लक्षणा विविधा भावा सम उल्लसन्ति ते अहम न अस्मि। लो सीधी सीधी बात करते हैं आचार्य भगवान, सीधी दो पंक्ति कही, एक में क्या बात कही? एक में कहा कि जो चिन्मय स्वरूप सदा ही एक रूप है, बस पॉइंट पकड़ना, चिन्मय रूप सदा ही एक रूप है, वह स्वयं द्रव्य है। और जो चिन्मयता से पृथक लक्षण वाले, अब इसमें भी 2 बातें आ गई कि चिन्मयता से पृथक लक्षण वाले 3 आ गई, जैसे 3 वहाँ थी, सदा ही चिन्मय एक रूप। अब यहाँ आ गया चिन्मयता, चेतनता, जानन देखन रूपता से पृथक लक्षण वाले। कौन? रागादि भाव। वे कैसे हैं?
वहाँ क्या कहा था? एक रूप। ये कैसे हैं? विविधा भावा, विविध रूप हैं। और सम उल्लसंति, वे प्रत्येक समय उल्लसित हो रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं, उपज रहे हैं। तो वे जो भाव हैं, अब इसमें लिखा नहीं पर अब समझना, ये जैसे वह सदा ही है, ये सदा रहते नहीं। तो सदा नहीं रहते, आप इस अपेक्षा से कह रहे हो कि एक समय वर्ती हैं, अगले समय विनष्ट हो जाते हैं, लेकिन अगले समय दूसरा आ जाता है। तो फिर सदाई क्यों नहीं कहते? सदाई नहीं रहते इस अपेक्षा कहते हो कि नहीं, बात सुनो, एक एक समय वर्ती तो हैं, लेकिन यह जीव के साथ अनादि निधन नहीं रहते। सिद्ध भगवंतों के कहाँ हैं वे? सिद्ध भगवंतों के कौन सा राग बाकी है? अरिहंत परमात्मा के कौन सा राग बाकी? इसलिए वे सदा ही रहते नहीं। तो वे विविध भावा सम उल्लसंति ते अहम न अस्मि, वे मैं नहीं हूँ। दो बातें कर दी, जो मैं हूँ और जो मैं नहीं हूँ। तो क्या बात आ गई? मैं चिन्मय स्वरूप, एक रूप, सदा ही रहने वाला जो भाव है सो स्वयं द्रव्य है। और जो विविध रूपता वाले, सदा नहीं रहने वाले, चेतनता से रहित जो भाव हैं, वे परद्रव्य हैं। वे कैसे कहा परद्रव्य के? आगे की पंक्ति में कहा, देखो बहुत गजब गजब के कलश हैं इसमें। गुरुदेव कहते हैं कि आचार्य अमृतचंद्र भगवान की टीका, तो टीका ते टीका 6। आज तो बहुत कहा उन्होंने कि सबको ये जमता है, जयसेन स्वामी की टीका बढ़िया। सैकड़ों बार कहा, व्यवहार साधक निश्चय साध, व्यवहार साधक निश्चय साध। यही तो हम अनादि से कहते आए, यही जयसेन स्वामी ने कह दी। अरे उनने ये कहा नहीं, उनने ज्ञान कराया है, और तुम जिसका ज्ञान कराया उसमें तुम आपना कर बैठे। तो 186 में कह दिया तुम चोर हो, गुनहगार हो, अपराधी। तो अपराध की सजा मिलेगी कि हाँ, सजा मिल रही है और मिलेगी। नहीं मिल रही सजा, बोलो अपन लोग सजा काट रहे हैं कि नहीं काट रहे? पर सजा जो काटी जाती है ना लौकिक में, वो कट जाती है। यहाँ तो सजा पे सजा, सजा पे सजा, सजा पे सजा, वो तो कट जाती है। उम्र कैद की भी हो तो 20 साल 22 साल जो भी होते हैं, उसमें भी छुट्टी पुट्टी काट के निपटारा हो जाता है। यहाँ तो सजा पे सजा है। यहाँ निपटारे का एक इलाज है कि वह स्वयं द्रव्य की श्रद्धा करो तो सजा बंद हो जाएगी। देखो यहाँ कहा, पेज नंबर 190 में नीचे देखना, यतः अत्र ते समग्रा अपि मम पर द्रव्यम। इसलिए वे सब ही कौन? जो सदा रहते नहीं, जिनमें चेतनता का नूर नहीं, और जो विविध रूप के भाव हैं, वे सब ही मेरे नहीं हैं। अपि मम, मेरे नहीं, मेरे लिए वे परद्रव्य हैं, मेरे नहीं हैं, परद्रव्य हैं। तो अब कहा अगले कलश में कि जो परद्रव्य को ग्रहण करता है सो अपराधी है, और जो स्वयं द्रव्य में संवृत नाम मग्न रहता है, वृत्तिमान रहता है, उसमें ही लगा रहता है, वह संतुष्ट रहता है, वह निरपराधी है। और निरपराधी को सजा मिलती नहीं, और अपराधी सजा पाए बिना रहता नहीं है कि नहीं? तो यहाँ जो बात कही इसमें बस एक पॉइंट देखेंगे अपन, पेज नंबर 192। अब तक जो चर्चा चली निर्देश भाई, इसमें स्वद्रव्य कौन आया और परद्रव्य कौन आया? तो मैं स्वद्रव्य चिन्मय रूप, एक रूप, एक के दो अर्थ लेना। एक में अभेदपना भी लेना है और एक में एक रूपता भी लेना है। अभेद भी हूँ ना, तो मतिश्रुत आदि के भेद वे में नहीं, ये उनका निषेध हो गया पर्याय भेदों का, है।
तो ये मैं चिन्मय स्वरूप, एक रूप माने अभेद और सदा ही एक रूप, ऐसा वह स्वयं है। और जो विध विध प्रकार के अचेतन स्वरूप सदा ही नहीं रहने वाले, ऐसे जो मलिन भाव है रागादि, वे परद्रव्य हैं। ठीक है, अब आपने नक्की कर लिया, हमने सबने नक्की कर लिया कि स्वयं कौन है और परद्रव्य कौन है। निर्णय किया कि नहीं किया, है ना? विकल्प में तो किया ना, अभी विकल्पात्मक अपना जो ज्ञान अभी चलता है, इसमें निर्णय किया कि न किया? नहीं किया हो तो करो अभी के अभी, सुनने थोड़ी बैठे हैं, निर्णय के लिए सुनते हैं। तो निर्णय में क्या आया? स्वयं और परद्रव्य। अब एक सीधा न्याय है राकेश भाई कि जो स्वयं परद्रव्य को ग्रहण करे वो चोर है कि वह निरपराधी? चोर है। आप छोड़ जाओ आपकी कलम या कुछ चश्मा या, और मैं जेब में रख के ले जाऊं, तो कौन हुआ मैं? चोर। तो जो रागादि को अपने रूप करे, जो रागादि की लिस्ट किस किस को नहीं मालूम? दया, दान, व्रत, भक्ति जिस भाव से तीर्थंकर गोत्र बंधे, वह काम, क्रोध, विषय, भोग, वासना, खाना, कमाना, सब ये सब रागादि, ये है परद्रव्य। इनको जो अपना करे, आप रूप अनुभव करे, अपना करे, वह अपराधी। तो इसमें एक प्रश्न आया था, पेज नंबर है, गुरुदेव ने स्वयं ही खुलासा करने में बात उठाई, 192। लिखा, जो परद्रव्य को ग्रहण करते हैं, ये व्यवहार रत्नत्रय का राग है, यह भी है तो परद्रव्य। अब ये भी मेरा है ऐसा जो ग्रहण करता है, यानी कि अनुभवता है, तो वह कौन हुआ? अपराधी, चोर, गुनहगार। हुआ कि ना हुआ? अब कोई कहे कि हमने कभी कहा ही नहीं कि राग मेरा है। हमने कब कहा? आपने हमसे सुना कभी कहते हुए कि राग मेरा है? हमने तो कभी कहा नहीं। लेकिन राग में लाभ माना, तो राग को मैं किया, मेरा तो बात की बात है, मैं किया। यानी व्यवहार रत्नत्रय के राग से मुझे लाभ होता है, ऐसा मानने वाला वह पर द्रव्य को यानी राग भाव को आप रूप अनुभवता हुआ चोर है, गुनहगार है, अपराधी है। अब यहाँ प्रश्न उठाया, ये बात हो गई। अब प्रश्न उठाया कि परद्रव्य तो कोई ग्रहण कर सकता नहीं, आत्मा तो त्यागो उपादान शून्यत्व स्वरूप है, परद्रव्य को ग्रहण कर सकता नहीं। एक परमाणु दूसरे परमाणु में प्रवेश करता नहीं। इस चैतन्य वस्तु में कोई अचेतन वस्तु या दूसरा चेतन भी प्रवेश कर नहीं सकता। तो परद्रव्य ग्रहण किया, ये आपने हम पे इल्जाम कैसे लगा दिया? ये इल्जाम, ये आरोप आपने हम पर कैसे कर दिया कि परद्रव्य ग्रहण किया सो अपराधी है? तो उसका खुलासा देखो। कोई कहे परद्रव्य तो ग्रहण किया नहीं जा सकता, और यहाँ तो राग और द्वेष के परिणाम को भी परद्रव्य कहकर तो परद्रव्य कहा। अब इसको अनुभवता है, कैसे? आप रूप करता हुआ। आप रूप कैसे करता है? लाभ रूप करता हुआ। समझना पॉइंट को। राग को ग्रहण करता है माने परद्रव्य को ग्रहण करता है। तो कैसे ग्रहण करता है? परद्रव्य तो आ नहीं सकता, कि आने जाने की बात छोड़ो, ये आप रूप अनुभवता है राग को। आप रूप कैसे अनुभवता है? कि लाभ रूप अनुभवता है, इसलिए आप रूप अनुभवता है। लाभ रूप अनुभवता है, इसलिए आप रूप अनुभवता है।
तो पर वस्तु को ग्रहण करता है, ऐसा तो कुछ अभी यहाँ अत्यारे माने अभी है नहीं। पर वस्तु का ग्रहण त्याग तो आत्मा में है ही नहीं। अब अपन अपनी चर्चा 156 गाथा नियम सार जी परमागम कारण कार्य नियम भाग 6 से प्रारंभ करते हैं। 251 पेज है, देखो यहाँ टीका प्रारंभ की, उसकी कुछ पंक्ति अपन देखकर आगे चलते हैं। देखो इस गाथा में क्या कहा जा रहा है, उसकी उत्थानिका के रूप से यहाँ जो बात गुरुदेव स्पष्ट करते हैं, यह वचन संबंधी व्यापार की निवृत्ति के हेतु का कथन है। ये 156 गाथा नाना जीवो नाना कम्मो नाना लब्धि, तो वो वाली गाथा, इसमें क्या काय की चर्चा है कि वचन संबंधी व्यापार की निवृत्ति का हेतु उसका कथन है। अपनी बात सत्य है। अब जरा गंभीर पंक्ति की बोली गुरुदेव ने, देखना, अपनी बात सत्य है इसलिए स्वयं समय में भी इसके साथ चर्चा, यानी चर्चा के साथ देखो वाद विवाद करके स्थापित करना, ये रहने देना बापा। ये क्या बात कही, समझने लायक पंक्ति है ना। अपनी बात सत्य है। देखो ये बात तो सत्य ही है कि जो आत्मा है वो चैतन्य स्वरूप है, सदा एक रूप है, अभेद एक पदार्थ है जिसमें अखंडता अभेदता से एक रूपता है, एक पना है, और सदा ऐसे का ऐसा रहने वाला है, और यह रागादि भाव हैं वे परद्रव्य हैं। ये बात सत्य है, सत्य है, सर्वज्ञ द्वारा कही गई है ना, और आचार्यों ने स्वयं अनुभव भी किया है और कहा भी है, तो बात तो सच्ची है। अब ये बात सच्ची है और स्वयं समय में माने सहधर्मियों में, स्वयं समय लिया ना, स्वयं समय माने सहधर्मी, जैसे अपन सब बैठे हैं और अभी अपन ने मोक्ष अधिकार के 2 कलश 185 186 की चर्चा करी, और वह बात सच्ची है जिसको गुरुदेव श्री ने जो स्पष्टीकरण किया उससे भी अपन ने बात को समझा। उन्होंने भी अनुभव करके कहा, आचार्य भगवंतों ने भी अनुभव करके कहा, बात सच्ची है। अब सहधर्मियों के बीच में वह चर्चा डैश वाद विवाद, यानी परस्पर चर्चा समझने समझाने सत्संग रूप है, उसका निषेध नहीं है। समझना, सत्संग रूप सब मिलकर के स्वाध्याय करते हैं, परस्पर चर्चा करते हैं, समझने समझाने का प्रयास करते हैं, ये तो जिज्ञासुओं को साधर्मियों को होता है, इसका निषेध नहीं है। लेकिन वाद विवाद करके स्थापित करना, ये रहने देना बापा। जैसे एक उदाहरण के लिए, अपन सब सहधर्मी हैं, तो अभी अपने में किसी को किसी बात पर आशंका हो, तो आशंका के समाधान का प्रयत्न करें अपन लोग, हम करें, आप करें, कोई करे। अब वो माने नहीं, तो नहीं माने तो वाद विवाद ना करना, नहीं माने तो नहीं माने, रहने देना बापा। जैसे एक उदाहरण की बात कहते हैं, जैसे आचार्य कुंद कुंद भगवान ने समय सारजी महापरमागम ग्रंथ में राग आदि के प्रदेश और आत्मा के प्रदेश भिन्न भिन्न कहे। अब किसी को ये बात नहीं बैठी अपने ही लोगों के बीच, तो उसने कहा कि नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, होते तो आत्मा के प्रदेशों में ही हैं। तो वहाँ जो न्याय है, जो युक्ति है, उससे अपन समाधान कर सकते हैं। अब वो समाधान उसका होए
न हो ये उसकी योग्यता पर है। अब वो नहीं हो रहा कदाचित और वहाँ विवाद की स्थिति है तो विवाद न करना, उसे एक ही प्रदेश मानना है तो मानने दो, ये वाली बात यहाँ है। ये नहीं बैठे। सारांश कहते हैं वचन संबंधी व्यापार की निवृत्ति के हेतु का कथन है, अर्थात वचन विवाद किस लिए छोड़ने योग्य है उसका कारण भी यहाँ कहा जा रहा है। क्यों छोड़ना, क्यों नहीं करना वाद विवाद। जैसे अभी अपन ने चर्चा करी कि समझने समझाने के लिए परस्पर चर्चा तो होती ही है, क्योंकि सभी जिज्ञासु हैं। इसलिए तो जिज्ञासुओं के बीच, साधर्मियों के बीच परस्पर चर्चा होती है, लेकिन उस चर्चा में कोई को बात नहीं बैठे तो जबरदस्ती वाद विवाद करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा क्यों नहीं करना, ये भी तो एक प्रश्न है, उसका जवाब इस गाथा में है, वो अपन देखते हैं। देखो 252 पेज है ना। अपन ने वैसे गाथा पढ़ ली है तो उसका थोड़ा याद कर लेते हैं उस भाव को अपन, कि जीव नाना प्रकार के हैं। नाना प्रकार तो समझ गए ना, भिन्न भिन्न प्रकार के। तो जीव भिन्न भिन्न प्रकार के, इस पे कल चर्चा कर ली अपन ने, किस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार के जीव भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, और कर्म भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, और लब्धियाँ नाम जो संयोग आदि और क्षयोपशम आदि के भाव हैं, कषाय की मंदता आदि, विशुद्धिता आदि हैं, जो कुछ भी, वे भी अनेक प्रकार के हैं। तो अनेक प्रकार के जीव हैं, अनेक प्रकार की लब्धियाँ संयोग आदि हैं, अनेक प्रकार के उनमें निमित्त रूप कर्मादिक हैं। तो इसलिए वो सब जीवों की अपनी अपनी उस समय की योग्यता होती है, उस अनुसार वे समझते हैं। हमारे समझाने से कोई नहीं समझता है। ये बात पूज्यपाद स्वामी ने समाधि तंत्र या इष्टोपदेश, दो में से कोई एक ग्रंथ है, मुझे याद नहीं आ रहा, तो उसमें कहा कि यह मेरा पागलपन है जो मुझे दूसरों को समझाने का विकल्प आता है। समझना पॉइंट को। उसमें कहा मेरी घेलछाई है, पागलपन है, उन्मत्तपना है मेरा, जो मुझे दूसरों को ये तत्व की बात समझाने का विकल्प आता है। सुनना मेरी बात। अब इसमें हम तो कह रहे हैं आपकी करुणा है, और आप कह रहे हो पागलपन है। इसका फर्क क्या? करुणा नहीं कहेंगे, हम जिज्ञासु हैं, हम जानना चाहते हैं कि वह कौन है जिसका आलम्बन लेने से परिणति में सुख की प्राप्ति होती है, वह क्या है जिसका आलम्बन छोड़ना चाहिए। हम जिज्ञासा से सुनना चाहते हैं और आपको बताने का विकल्प हुआ है, तो हम तो इसे करुणा ही कहेंगे आपकी, और आप कह रहे हो ये मेरा पागलपना है। तो उन्होंने कहा कि तत्वपूर्वक बात को समझो। ये तो व्यवहार की बात हुई कि तुम्हें समझने की जिज्ञासा है और यहाँ उपदेश का विकल्प है और ऐसा संयोग बन गया है, और तुम्हारी समझ में मुनिराज का, ज्ञानियों का उपदेश निमित्त है। ये सब व्यवहार खाते में डालो। तत्व रूप से देखो तो कौन किसी को कोई समझा सकता नहीं है। मैं यह जानता हूँ, मुनिराज पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, मैं यह जानता हूँ, मुझे ऐसा ही श्रद्धान है कि मेरे समझाने से कोई नहीं समझता। सबकी समझ अपने अपने उस काल के परिणमन योग्यता प्रमाण में होती है, तो भी मुझे उन्हें समझाने का विकल्प आता है, तो पागलपना ही है। जैसे आप आए और आपको अंदर में कोई भाव विकल्प आया, तो आप इस टेबल को सुनाने लगो तो क्या कहेंगे? ऐसा ही कहना था उनका। इसलिए तो ये तो एक सामान्य चर्चा की बात करी अपन ने, लेकिन वाद विवाद तो करना ही बेकार है। वो चर्चा यहाँ पर चलेगी। देखो,
एक प्रश्न आया है, पेज नंबर अपना 252। मुमुक्षु ने कहा कि साहेब अपने पास ज्ञान होए और ये ज्ञान दूसरे को ना देंगे यदि, तो ज्ञानावरणी का बंद पड़ेगा हमको। बोलो सर, प्रश्न है उसका। आप तो कह रहे हो कि किसी के साथ ये सब करना नहीं, वाद विवाद करना नहीं। अब हमको तो ज्ञान है, हमको बराबर जिनेंद्र परमात्मा की बात समझ में आ गई है और श्रद्धा में भी आ गई है मान लो, तो फिर हम किसी को ना दें तो ज्ञानावरणी का बंद नहीं पड़ेगा क्या? उत्तर सुनना कि मैं देता हूँ, मैं दूसरों को ज्ञान देता हूँ, मैं ज्ञान दान करता हूँ, ऐसा मानता है, इसे ज्ञानावरणी का बंध पड़ता है। सब हवा निकल जाती है 1 मिनट में। अपन से गड़बड़ कहाँ हो गई? जो गुरुदेव की बात अपन को सुनते हुए अब तो अभ्यास हो गया, नहीं तो अटपटी लगती है। नए नए में तो एकदम अटपटी लगती है। इसलिए है कि हमने हमारी स्वाध्याय का क्रम गड़बड़ कर लिया था, क्रम गड़बड़ कर लिया, इसलिए गड़बड़ हो गई। क्या क्रम गड़बड़ कर लिया? थोड़े बुद्धि तेज है ना, बुद्धि तेज है, गणित वणित में होशियारी है, तो फिर कर्णानुयोग विषय बना लिया अपना। बुद्धि तेज है, कदाचित बुद्धि कम है तो चरणानुयोग को विषय बना लिया, और भी थोड़ी कम है, रुचि भी थोड़ी मद्दी है तो प्रथमानुयोग को बना लिया। लेकिन द्रव्य गुण पर्याय क्या है और द्रव्य गुण पर गुण भेदों से और पर्याय से किस प्रकार न्यारा है और किस प्रकार गुण पर्याय व द्रव्यम है, ऐसा जानकर उसमें आलम्बन भूत क्या है, ये तो हमने समझने की चेष्टा करी नहीं। तो हम कर्णानुयोग पढ़ने गए तो निमित्ताधीन दृष्टि हो गई, तो लगने लगा कि इससे ये वाला बंद पड़ेगा, इससे ये वाला बंद पड़ेगा। ऐसा उदय का आता है तो इसमें ये वाला अनुभाग लेके आता है, ये वाली प्रकृति है, उसमें ये वाला फलाना होता है, ये सीख बैठे। और थोड़े चरणानुयोग पढ़ा तो यों करो, यों करो, यों करो, यों करो, ऐसे कर्तृत्व का यहाँ बोझा तसला रख लिया। तसला समझते हैं ना, जो मजदूर लोग रखते हैं वजन। क्रम गड़बड़ा गया और शुरू से गुरुदेव का उदय नहीं हुआ था तो ऐसे ही चल रहा था। और अभी भी यदि ऐसा चलता है तो अपनी अपनी स्थिति को पुनर्विचार में डाल देना चाहिए और आराम से विचार करना चाहिए। देखो, मैं देता हूँ ज्ञान दान, ऐसा मानता है, ये ज्ञानावरणी का बंध पड़ता है, इसको पड़ता है बंध। दूसरा दे कौन और ले कौन? प्रभु ज्ञान यहाँ है ना, ज्ञान यहाँ है, हैं? आचार्य अमृतचंद्र देव को, मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव को, आचार्य कुंद कुंद देव को, पूज्य गुरुदेव श्री को, जो कुछ भी उनके सम्यक ज्ञान रूप परिणमन में, उनके भाव श्रुत ज्ञान में जो कुछ भी खिलावट है वो उनकी उनमें रही है कि उनके प्रदेश छोड़ करके निकल गई है। ज्ञान यहाँ है, ये ज्ञान का एक अंश भी यहाँ से खिसकता नहीं। अपने आत्मा के स्वयं विस्तार, जिसके चप्पे चप्पे पर ज्ञान स्वभाव स्थित है, नाम व्याप रहा है, और उस ज्ञान की वर्तमान वो क्षयोपशम रूप अवस्था में जो खिलावट है वो यहाँ है। देखो, वाणी देना किसको देना है? वाणी देना है तो वाणी तुम्हारी है भाई साहब। ज्ञान देना है ना, ज्ञान दान। ज्ञान दान तो सबसे, चारों प्रकार के दान में सबसे ऊंचा दान ज्ञान दान नहीं है, है ना? अब बस यही समझना भूल जाते हैं। हमने तो पढ़ा है तो बिल्कुल सही पढ़ा है, लेकिन वो व्यवहार वचन है ये क्यों नहीं समझा है? और व्यवहार वचन क्या कहता है निर्देश? ऐसा है नहीं भाई,
दान दान के 4 प्रकार कहे, दान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए, ये पूरा व्यवहार है। दान दे कैसे? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं, अपने गुण पर्यायों के चक्र के को ही चूमता है, स्पर्शता है, आलिंगन करता है, दूसरे द्रव्य को छूता ही नहीं, तो दान होता ही नहीं जगत में। पहली बात तो ये समझो, दान यदि है तो पर्याय के षटकारक में जो संप्रदान है बस वही दान है। एक समय की पर्याय में षटकारक है, उसमें कर्ता कर्म अधिक, कर्ता कर्म करण संप्रदान, ये संप्रदान ही दान है बस। खरेखर तो देखो यहाँ क्या कहा कि वाणी तो वाणी के द्वारा देते हैं ना हम तो ज्ञान। अरे वाणी तुम्हारी है, वाणी जड़ परमाणुओं का उनका अपना परिणमन है, ठीक है, वाणी देना है। और वाणी से कोई ज्ञान होता है क्या? दूसरा प्रश्न, लॉजिक देखो कितने लॉजिक रखे कि मान लो मुनिराज पद्म ब्रह्मधारी देव अथवा पूज्य गुरुदेव श्री ये हमको ज्ञान देते हैं, ऐसा हम व्यवहार से कहते हैं। फिर व्यवहार तो मालूम ही है क्या होता है, तो ऐसा हम व्यवहार से कहते हैं। अब बात करते हैं कि गुरुदेव श्री की सीडी सुनी आधा घंटा और अब अपन इसमें से पढ़ रहे हैं, ये भी गुरुदेव श्री की बात है ना, उनके द्वारा मिली हुई, ये सब व्यवहार। अब बात करते हैं कि ये व्यवहार क्यों है, परमार्थ क्यों नहीं। कि सुनो, ये ज्ञान जो है वो ज्ञान कितना बाहर निकाल करके दिया उन्होंने। तो कहा ज्ञान का एक अंश भी यहाँ से खिसकता नहीं, न्याय नंबर 1। तो साहब ज्ञान उनने वाणी के द्वारा दिया, तो वाणी किसकी है? उनकी है। वाणी तो भाषा वर्गणा पुद्गल परमाणुओं का खेल है, ठीक है। 2 बातें, 2 न्याय हुए। तीसरी बात, वाणी आपको ज्ञान हुआ, हमने कहा आत्मा चिन्मय स्वरूप सदा ही एक रूप है, अहम अस्मि, तो आपके जानने में इस प्रकार आया। तो इस प्रकार वाणी से आया है कि आपके ज्ञान के उस समय की योग्यता रूप परिणमन में आया है। तो वाणी से ज्ञान होता नहीं, ये सुनने से कोई ज्ञान होता है क्या? ये सुनने से नहीं होता ज्ञान, बिल्कुल ध्यान रखना, भले कल से सुनना मत, लेकिन सत्यता तो सत्यता है, सुनो चाहे ना सुनो। सुनने से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान उस समय की अपनी स्वयं सामर्थ्य से उस समय की योग्यता प्रमाण में स्वतः स्वयं से होता है। इसकी तो ये समय की पर्याय का काल है, इसलिए यहाँ ज्ञान होता है, वाणी से नहीं। गुरुदेव कहते हैं यह तो अलौकिक मार्ग है, सुनना मिलना मुश्किल है, गजब बात है। जगत की रीति से उल्टी रीति वाला है ये। जगत जिस प्रकार से जगत की रीतियां व्यवस्थाएं जो कुछ भी हैं उन सब से ये काम उल्टा है। उल्टा है तभी तो जगत का ये सब चक्कर छूटता है। यदि ऐसे ही होता तो फिर कैसे छूटे। थोड़ा सा और देखते हैं आगे। 253 भविष्य काल में ये आए ना, नाना जीवा नाना कम्मम नाना विहम हवे लब्धि। भविष्य का तो भव्यता की यहाँ व्याख्या करी, देखना। नाना जीवा कहे ना तो जीव में मुक्त अमुक्त 2 प्रकार कहे, फिर भव्य अभव्य ये 2 प्रकार कहे, फिर जो संसार में रहे हैं उनके त्रस स्थावर 2 प्रकार कहे, त्रस के 5 प्रकार कहे, स्थावर के 5 प्रकार कहे। आ गई थी ना बात। अब देखो, अब भव्य की बात कहते हैं। भविष्य काल में स्वभाव अनंत चतुष्टयात्मक सहज ज्ञानादि गुणों रूप से भवन नाम परिणमन के योग्य जो जीव हैं वे भव्य हैं।
भविष्य काल में स्वभाव, अनंत ज्ञान, दर्शन, आनंद, सुख, वीर्य ऐसे चतुष्टयात्मक सहज ज्ञानादि गुणों रूप से होने योग्य है। ये परिणमने के योग्य ऐसे जीव भी हैं, वे भव्य हैं, वे भव्य हैं, और इससे विपरीत हैं, वे वास्तव में अभव्य हैं। किसी के समझाने से नहीं समझेंगे ऐसे भी जीव हैं। एक आता है पार्श्वनाथ भगवान के समुसरण में कोई मस्करी नाम का साधु था, मिथ्या दृष्टि, वो नहीं समझा तो नहीं समझा। तो जब और तो क्या नहीं समझेगा ही नहीं, कि जब योग्यता होगी तभी समझेगा। मारीच नहीं समझाता तो नहीं समझाता, योग्यता कहाँ जा कर के पकी, सिंह की पर्याय में, वहाँ समझ में आई। ऐसी वाली बात है। नीचे देखना, अनेक जीव की जात ये कहते हैं कि वे भव्य हैं, इससे विपरीत जीव वे वास्तव में अभव्य हैं। अब कर्म की बात कही, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म ऐसे भेदों के कारण, अथवा 8 मूल प्रकृति और 148 उत्तर प्रकृति रूप भेदों के कारण। तो 8 मूल कहे, उनकी उत्तर प्रकृतियों रूप से 148 भेद कहे। अब जे कैसे हो गए कि जे असंख्यात बनेंगे, कैसे कि तीव्रतर है ना, कर्म भी कोई कोई जात का, कोई जात का होता है। फिर कहा किसी को किसी समय तीव्रतर तीव्र, मंद और मंदतर उदय भेदों के कारण कर्म नाना प्रकार का है। ऐसे जीवों में अभी ऐसे भेद हैं, इसमें तुम किसको समझाओगे? बोलो, किसको समझाओगे? और कौन समझेगा? जिसकी अपनी उस समय में उसके ज्ञान की जैसी योग्यता होगी, वैसा उस प्रकार से वह समझे। कई बार ऐसा होता है कि गुरुदेव समझा रहे हैं कुछ और अपन समझ जाते हैं कुछ, नहीं हो जाता ऐसा। क्यों हो जाता है? वो उस समय के अपने ज्ञान की, परिणाम की योग्यता के अनुसार। देखो, तुम्हारे विचार प्रमाण में सबको सरखा नाम एक सा करना चाहोगे तो भैया किस रीति से होगा? नाना जीवो नाना कम्मो नाना लब्धि है, तो कैसे होएगा? नहीं होगा। ये थोड़ा सा अपन इसमें से ले लेते हैं, 2 मिनट और लगेंगे तो ये पूरा हो जाएगा अपना 156 का प्रकरण। (256) पेज पे भावार्थ है, इसमें से थोड़ा देखते हैं। जगत के जीव, उनके कर्म, अलग अलग जाति के जीव, इनके कर्म अलग जाति के, अलग अलग जात के, परभव माने पूर्व भवों में बांधे हुए कर्म, यानी जीव ने बांधे हैं कि नाना जीव पूर्व भव में जिस प्रकार के राग द्वेष परिणाम से परिणमा, उसके निमित्त से जो कर्म यहाँ बंधने योग्य थे, वे बंधे हैं। उनकी लब्धियाँ माने उनके वर्तमान क्षयोपशम को प्राप्त हुई लब्धियाँ भी अलग अलग जाति की हैं, इत्यादि अनेक प्रकार के हैं। इसलिए सर्व जीव समान विचार वाले होएं, वह बनना असंभवित है। इसलिए कभी भी इस बात के लिए अपने को हैरान नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए कि इनको समझ में क्यों नहीं आता। क्यों नहीं समझ में आ रही बात? ऐसा लगता है ना। अब इतनी समझा रहे हैं तो अरे तुम हो कौन समझाने वाले? वो सब अपन ने अभी न्याय देख लिए उस गुरुदेव श्री के पैराग्राफ से। देखो, एक सब जीव समान विचार के होएं, वह बनना माने ऐसा बनाव असंभवित है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं। सुना था कोई समय कभी, परमाणु परमाणु को छू सकता नहीं, ऐसा वस्तु का स्वरूप है। तुम किसके साथ बात करोगे और किस रीति से इसको बैठेगा? तो हम क्या करें? अब ये थोड़ा सा पॉइंट अपने को अंत में ये वाली बात करना है कि तुम तुम्हारा करो और समा जाओ।
अब कोई किसी की सुनता नहीं, सुने तो समझता नहीं, समझना उसके हाथ में, हमारे हाथ कुछ है नहीं। अब हम क्या करें कि तुम तुम्हारा करो और समा जाओ। देखो आगे इसी बात को कहा। इसलिए नीचे, इसलिए पर जीवों को समझा देने की आकुलता करना योग्य नहीं है। कुछ तुम समझाने जाओगे तो वे कुछ निकालेंगे। तुम कुछ समझाने का प्रयत्न आदि जो जिस प्रकार का होएगा विकल्प अनुसार, और वे कुछ का कुछ निकालेंगे, कुछ उल्टा निकालेंगे अंदर से, और अपने को बैठेगा ऐसी बात निकालेंगे। यानी जो उनका जिस प्रकार जो कुछ भी मान्यता श्रद्धा है वैसी बैठेगी, उसकी पुष्टि होएगी, वो वाली बात पकड़ेंगे, और उसकी पुष्टि नहीं होगी तो हाँ हाँ ठीक है। इसलिए प्रत्येक द्रव्य अनादि से जिस समय पर्याय होनी है उस पर्याय बिना का द्रव्य होता नहीं। अब पर्याय बिना का द्रव्य होता नहीं तो दूसरा द्रव्य इस पर्याय को करे, ये कहाँ से आया? इसलिए तुम दूसरों को समझाने की आकुलता मत करना। ये वाली बात कही। अगला पैराग्राफ देखना तो क्या करना लिखा ना इसी पैराग्राफ में अंतिम लाइन, सब एक विचार के हो जाएं ऐसे समझा देने की आकुलता करना योग्य नहीं है, है ना। सब एक विचार के हो जाएं, एक तरफ कहें सब भगवान हैं, सब भगवान हो, आता है ना। और वो अपाय विषय आदि जो है उनमें भी इस प्रकार का है कि जगत के सब जीव मुक्त हो जाओ। अमृतचंद्र आचार्य ने कहा सब इस आत्मा में निमग्न हो जाओ, आओ लोक जन इसमें आओ, स्नान करो। सब आए हैं। अरे ये तो इस जाति का विकल्प आया, वो कहा। मानते तो इसी प्रकार हैं कि सब एक विचार के हो सकते नहीं, सो दूसरे को समझाया जा सके ये बात तो है ही नहीं। अब बस इतनी पॉइंट पढ़ना है। स्वयं आत्म अवलंबन रूप निज हित में प्रमाद ना होए, बस अपना काम इतना करो। स्वाध्याय करो, अकेले करो, मिलजुल के करो, सबके साथ करो, चर्चा करो, वार्ता करो, सब करो, लेकिन निज हित में प्रमाद ना होए ऐसा करके करो। स्वयं आत्म अवलंबन रूप निज आत्मा का एक अवलंबन, निज हित में प्रमाद ना होए, अपने निज हित में प्रमाद ना होए। चूँकि नियम सार है तो मुनि की अपेक्षा मुख्यता से कहते हैं। अत्यंत वीतराग पने तो भले रह सके नहीं, अत्यंत माने पूर्ण वीतराग। तो जो कोई राग और प्रमाद आए उस समय वह आता ही है, ऐसा जानकर तुमको जानो। वो विकल्प आ जाता है, उसको जानो, उसको जानकर तुमको जानो। जिस समय जो पर्याय राग आदि की आनी है वह आएगी, इसको नहीं जानने जाओ। जानने नहीं जाओ मतलब उसको जानने में ना रुको, और तुमको जानो ऐसी बात है। इसलिए स्वयं आत्म अवलंबन रूप निज हित में प्रमाद ना होए ऐसे रहना ये ही कर्तव्य है। ये अपनी 156 की चर्चा पूर्ण होती है। आगे श्लोक की चर्चा स्वाध्याय अगली में करें। स्वरूप